द अल्टीमेट फॉर्मूला ऑफ कंसिस्टेंसी। निरंतरता की असली सुपर पावर क्या है? जो कंसिस्टेंसी है उसका एक्चुअल सुपर पावर क्या है? एक ऐसा सच एक ऐसा सच जो कोई नहीं बताएगा। क्या आप भी उस लूप में फंसे हैं जहां आप 12 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं, 2 दिन जोश में आके काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर तीसरे दिन में वो ठप हो जाता है। फिर एक गिल्ट शुरू होता है, यार मुझसे नहीं हो पाएगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब एक बड़ी छलांग बिग जंप के पीछे भाग रहे हैं। हम रातों रात सक्सेस के पीछे भागते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे कामयाब लोग क्या वाकई सुपर ह्यूमन होते हैं, या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट वेपन होता है जो आपके पास भी है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे? वो सीक्रेट क्या है? चलिए एक कड़वे सच से पर्दा उठाते हैं। व्हाट इज द रियलिटी चेक हियर? रियलिटी चेक क्या है? वो ये है कि आज की जनरेशन का असली दर्द, आज की जनरेशन का सबसे बड़ा दर्द क्या है? एंजाइटी ऑफ बैकलॉग एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट इज कॉल्ड फोमो, राइट? जब हम इंस्टाग्राम पर किसी की रील्स देखते हैं या किसी को कम उम्र में कामयाब देखते हैं तो दिल में एक अजीब सा दर्द और तकलीफ होती है ना, कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ, है ना? इस प्रेशर में हम क्या करते हैं? हम एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं और 15 घंटा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक ही दिन में पूरा वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, है ना? तो $1 मिलियन क्वेश्चन क्या हो सकता है कि क्या एक दिन 10 घंटे जिम जाने से बॉडी बनती है, या हर दिन 30 मिनट जाने से बनेगी? सिंपल सी बात है कि हर दिन अगर आप 30 मिनट के लिए जाएंगे वर्कआउट करने के लिए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ना कि 10 घंटा लगातार वर्कआउट करने से। क्योंकि लगातार 10 घंटा वर्कआउट करेंगे और एक हफ्ता बेड पे पड़े रहेंगे, तो उससे अच्छा है कि 30 मिनट जाओ, रोज करो, राइट? तो वही बात है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, आप एक बार में दुनिया नहीं जीत पाओगे, राइट? द बिटर ट्रूथ क्या हो सकता है? बिग जंप्स डोंट चेंज योर लाइफ, स्मॉल हैबिट्स डू। जब आप बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं तो पैर फिसलने का डर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जब आप हर दिन सिर्फ 1% आगे बढ़ते हैं तो आप गिरते नहीं, आप संभलते हैं, है ना? 3 फैसिनेटिंग पॉइंट्स क्या हो सकता है? क्यों निरंतरता ही असली सुपर पावर है? कंसिस्टेंसी ही सुपर पावर क्यों है? फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? द कंपाउंड इफेक्ट, छोटे कदमों का जादू, राइट? ओके फाइन। तो यहाँ पे रियल लाइफ मोटिवेशन क्या हो सकता है? यही है कंसिस्टेंसी। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं या काम करते हैं तो शुरू में रिजल्ट नहीं दिखता, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, इतने से क्या होगा, लेकिन 6 महीना बाद जब आप वो रिजल्ट कंपाउंड होकर सामने आता है तो वही लोग कहेंगे कि भाई तूने कमाल कर दिया, राइट? सेकंड पॉइंट क्या है कि डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। जब मूड ना हो तब क्या करें? अ क्वेश्चन फॉर योर ब्रेन। जब आपका ब्रेकअप होता है या लाइफ में कोई बड़ी तकलीफ आती है तो क्या आपका काम करने का जो मन है वो करता है कि नहीं करता है? कई समय के लिए टूट जाता है, कई समय के लिए आप करना शुरू करते हैं। मोटिवेशन एक हवा का झोंका है, इट्स जस्ट लाइक अ शॉर्ट टाइम प्लेजर, आज है कल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन जो होता है, एक चट्टान है, व्हाट टू डू इन इट, कि आज की जनरेशन मूड के हिसाब से चलती है। आज मूड नहीं है, कल करूंगा। याद रखिए, कामयाब लोग मूड के गुलाम नहीं होते, मूड के हिसाब से नहीं चलते। वे अपने कमिटमेंट के पक्के होते हैं। अगर तय किया है कि रोज 20 पेज में पढ़ूंगा या 2 घंटे में प्रैक्टिस करूंगा तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो काम करना ही चाहेंगे, छोड़ना नहीं। हैंडलिंग द पेन, दर्द को पावर बनाना बहुत जरूरी है। प्रिजन नहीं, तैयारी के दिनों में या कैरियर के शुरुआती फेज में अकेलापन का दर्द सबसे बड़ा होता है। ऐसा लगता है कि कोई हमें समझ नहीं रहा, कोई भी हमें समझ नहीं रहा। द सोल्यूशन इज, इस दर्द को एक कमरे में बंद होकर रोने में व्यस्त मत रहो। इसे अपनी ईंधन, इसको अपने फ्यूल की तरह बनाओ। हर दिन जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप अपने कल के दर्द को हरा रहे होते हैं, राइट? सो यहाँ पे ब्रेन टिकलिंग क्वेश्चन क्या हो सकता है? कंटेंट को यहाँ तक पढ़ने के बाद खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछें कि क्या आप वाकई फेल हो रहे हैं, या आप सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर आप अगले 365 दिनों तक रोज सिर्फ 4 घंटे पूरी ईमानदारी के साथ काम करें तो क्या आप आज वाले इंसान रहेंगे? बिल्कुल नहीं, है ना? अगर आपका आलस बड़ा है
या आपके माता पिता के आंखों के सपने बड़े हैं? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि हारना तब तय नहीं होता जब आप धीमे चल रहे होते हैं, हारना तब तय होता है जब आप रुक जाते हैं। सो व्हाट्स द मोरल एजुकेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम इट, दैट आखिरी तक टिकने का इनाम, इस पूरी बात का निचोड़, द मोरल एजुकेशन सिर्फ एक लाइन में है, दैट कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। अगर आप बहुत बुद्धिमान नहीं हैं कोई बात नहीं है, अगर आपके पास बहुत साधन नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास निरंतरता, कंसिस्टेंसी है तो आप टैलेंटेड इंसान को भी पीछे छोड़ सकते हैं। क्या करना चाहिए? हर दिन एक छोटा माइक्रो गोल्स बनाना बहुत ज़रूरी है। उसे पूरा करना, उसे पूरा किए बिना नहीं सोने का वो दृढ़ संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। क्या नहीं करना चाहिए? सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखने के बजाय खुद के ऊपर प्रोग्रेस करना सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम दूसरों के हाईलाइटेड रील को देख के कुछ खास नया नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ नया मिलने वाला भी नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, बूंद बूंद से सागर बनता है और छोटे छोटे कदम ही एक दिन इतिहास रचता है। सो कीप गोइंग बिकॉज योर सुपर पावर इज कंसिस्टेंसी।